होता यूं। मैं दिन इधर कोई दूसरे वाले रूम में कोई शाम का बेच लग रहा था, मैं दिन उसमें गया हुआ था, तो वहां मेरे को बच्चे बोले, अब वो पुराने टाबर हो गए, तो वो मेरे को जाते गए, अरे सर ये क्या कर दिया। मैं कई दिन से उस बेच में गया था, सर ये क्या कर दिया हमारे साथ, क्या हो गया, लड़कियों को अलग बिठाने लगे, लड़कियों को। तो कोई लड़कियों में से कोई बोला कि सर वो हमारे आगे आगे बिठाते हैं पर हम कभी लेट हो जाते हैं, तो फिर हमें तो सीट ढूंढने में भी अजीब सा हो जाता है। तो मैं लड़कियों को वापस कह रहा था कि सॉरी, ये हम पुरुषों पे धब्बा है कि हम अभी तक ऐसा समाज नहीं बना पाए जिसमें तुम्हें हम सेफ बिठा सके। ये हम सब लड़कों पे, हम सब पुरुष प्रजाति पे कलंक है कि हमने हमारे समाज को ऐसा बना लिया। अब तक हम ऐसा ही बिठाते थे, लड़के लड़कियां साथ ही बैठते थे। पिछले 2 साल में जब से आप जैसे छोटे छोटे टाबर आने शुरू हुए, जिनका उद्देश्य पढ़ाई कम है, मनोरंजन ही अधिक है, हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। मैंने पहले कभी, मैं कोचिंग में पढ़ा हूं, यहीं पढ़ा हूं, है ना, 2000, और सारे टीचर, हम जितने टीचर आते हैं सारे के सारे यहीं दिलीप सर के स्टूडेंट है, सारे के सारे यहीं पढ़े हुए। मैं, विजय सर, आगे मैम आएंगे, नरेंद्र सर आएंगे, अभिषेक जी, विकास जी, शिवेंद्र जी, हम सारे के सारे स्टूडेंट है सर के यहाँ पर। मैंने कभी नहीं देखा था कि हम ऐसे कभी बैठा करते थे। नॉर्मली जो जहां बैठना चाहता वहां पर आके बैठ जाया करता। आपका दोस्त होते 2-4 तो उधर बैठ जाते, नहीं सीट मिली लड़की के पास मिली, लड़की के पास, लड़कियों को भी वहां मिल गई, तुम्हारा सब ठीक ही महसूस करते थे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पिछले 2 साल में हमने देखना शुरू किया लोग सीटों के लिए लड़ लेते हैं। मैं तो बड़ा अचंभित था इस बात से कि सीट के लिए कैसे लड़ सकता है, ये कौन सी एसडीएम की सीट है। मैं यहां बैठा था, ये आके बैठ गया। पिछले 2 साल से हमने ये सुनना शुरू किया कि बच्चियों ने आगे शिकायत करनी शुरू की, सर ये पीछा करता है। पहले हमें लगता था ये काम कॉलेज में होते हैं, स्कूलों में होते हैं। मैं अक्सर जब लोगों को कहता हूं, मैं हर बार हर पेरेंट्स को कहता हूं जो मेरे से मिलता है, कि अपने उन बच्चों के यहां एडमिशन मत करवाइए जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। पेरेंट्स का होता है कि तो सर क्या करेगा ये, मैं बताऊं कॉलेज भेज दो इसको। सर कॉलेज जाके क्या करेगा, हालांकि मैं पेरेंट्स को कह नहीं पाता, पर मैं कहना चाहता हूं कि आप सोच रहे होंगे कॉलेज जाके पढ़ेगा नहीं, विश्वास कीजिए हाँ वो सेम काम करेगा जो इसको कॉलेज में करने है। उम्र वही है इसकी, आप पैसे दे सकते हैं। इसने भी इधर उधर सुना होगा 4 लोगों से कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इसलिए 10 दिन ये पढ़ भी लेगा। हमारा तो काम ही पढ़ाना, तो हम पढ़ा भी देंगे, पर इसके मन में हार्मोन्स वही रहेंगे। इसलिए मैंने पिछले 4 साल में या पिछले 3-4 साल में ये देखना शुरू किया कि यहां लड़के आपस में लड़ लेते हैं, बाहर दोस्त बुला के लड़ लेते हैं। ये कोई कोचिंग में कैसे कर सकता है, जबकि आपसे किसी से पूछा जाए कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो आप सारे कहते हो कि सर आरएस बनना है, सर मैं आईएएस बनना है। मैं कहता हूं जितने आज तक लड़े हैं ना कभी कोचिंग में, तो शुरू शुरू में हम समझाते थे यार नहीं लड़ना चाहिए, फिर पता चला यार कोई बाहर से 5 चवन्नों को बुला के लेके आ गया, खुद तो चवन्ना था ही, 5 लीचड़ बाहर से और लाया और किसी टाबर के साथ मारपीट कर ली। तो महेश नगर थाने वाले, पीछे सिपरापत थाने वाले, ये जानकारी है। तो हम नॉर्मल सा उनको कहते हैं आ जाओ, एक सही आ रखा है तुम्हारे लिए मामला, थोड़ा एक लाइन चलती है ना उस पुलिस वाले पे, जिंदगी भर एग्जाम देने लायक ही नहीं है। आरएस आईएएस छोड़िए, एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ये पिछले 4 साल की हकीकत है। ये सेपरेशन छोड़ो, जिस प्रकार से लड़कों तुम्हारी बुद्धि है ना, मुझे लगता है लड़कियों को करना पड़ेगा बुरके में हो, इधर ताड़ना पड़ेगा, यूं अलग से सेपरेशन करना पड़ेगा कि टेंट बनाया जाए, लड़कियां अलग बैठे तुम अलग बैठो, खुद को सुधारिए। अब मैं तो ऐसा कतई नहीं कर सकते कि हम हमारी बहन बेटियों को इस प्रकार से कोई टॉर्चर करना शुरू कर दे। मैं ये नहीं कहूं कि भाई लड़कों की सारी गलतियां हैं, तो लड़कियां भी गलत रही होगी, पर फिर भी 90% अपनी है, इसलिए सेपरेशन है, इसके अतिरिक्त कुछ ही नहीं है। यदि कोई आप 4 लड़कों के बीच में बैठ के कोई लड़की सेफ फील नहीं करती है, तो ये ढकनी में नाक डबो के मरने जैसा है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। यदि कोई लड़की, कई बार होता है क्या जब अलग अलग बैठते हैं कि पीछे कोई लड़की आगे बैठ गई,
तो कई बच्चियों ने तो उनसे तो मेरे क्या बोले, मैं उनसे सबसे 10-12 साल बड़ा हूं, जरा आपसे तो बताया नहीं जाता। उनको पता आगे लड़की बैठी है, उसके बावजूद वो पीछे ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं जो सुनी भी नहीं जा सकती। फिर कैसे बिठाया जाए बीच में? अंदर टटोली है, बुरा जो देखन मैं चलान, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना। हम यही नहीं करना चाहते। इसलिए मैं फिर कहता हूं, इन कोचिंग का उद्देश्य, इस पढ़ाई का उद्देश्य तब तक नहीं निकलेगा जब तक आचरण ना सुधरे। सुकरात का स्टेटमेंट है, ज्ञान वही है जो चरित्र में झलके। यदि ज्ञान प्राप्त किया और चरित्र में झलका नहीं, चरित्र में उतरा नहीं, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे पशु बन के रह जाएंगे हम। ले सुधारिए।